नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो उत्तराखंड के महासंग्राम में आज बात करेंगे हावी होती नौकरशाही की। दरअसल उत्तराखंड 13 जिलों का छोटा सा राज्य है, लेकिन इस छोटे से राज्य में मंत्रियों, विधायकों और ब्यूरोक्रेट्स के बीच अक्सर तनातनी देखने को मिलती है। उत्तराखंड के गठन होने के बाद से ही यहाँ बेलगाम नौकरशाही मंत्रियों, विधायकों पर हावी रही है। उत्तराखंड में मंत्रियों, विधायकों के अधिकारों पर अतिक्रमण अधिकारी करते दिखे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि उच्च लेवल के अधिकारियों, ब्यूरोक्रेट्स ने मंत्रियों, विधायकों की बात नहीं सुनी और उन्हें अनदेखा किया है। फिलहाल राज्य में बीजेपी की धामी सरकार है। आपको बता दें कि सीएम बनते ही पुष्कर सिंह धामी ने यह साफ कर दिया था कि अधिकारियों को अनुशासन में रहना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पद संभालते ही प्रदेश के अफसरों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी कि जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन प्रदेश में अफसरशाही इस कदर हावी है कि अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं सुनते। कोई आदेश जारी करते वक्त उनसे चर्चा नहीं की जाती और यही कारण है कि मंत्री और अधिकारियों में ठन जाती है। फिलहाल तो मामला खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य का है। गौर हो कि खाद्य सचिव और खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे ने 22 जून को देहरादून, हरिद्वार सहित तमाम जिलों में जिला आपूर्ति अधिकारियों के तबादले किए थे। ट्रांसफर लिस्ट बाहर आने के बाद मंत्री रेखा आर्य ने तत्काल प्रभाव से सचिन कुर्वे को पत्र लिखकर तुरंत स्थानांतरण रोकने की बात कही, लेकिन सचिन कुर्वे ने मंत्री के पत्र का संज्ञान ही नहीं लिया और उसी दिन देर शाम देहरादून जिले के डीएसओ के ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए। इसके अलावा रेखा आर्य और सचिन में तनातनी होने लगी और बात बिगड़ गई। अब मंत्री ने इसकी शिकायत सीएम से लेकर मुख्य सचिव तक कर डाली। अब सीएम खाद्य सचिव और आयुक्त सचिन कुर्वे पर क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अधिकारियों को अपनी सीमा में रहना चाहिए, बात सही है। और जहाँ तक काम लेने का है, काम लेने के घोड़े को किस दिशा में ले जाना है, स्वास्थ्य बहनों सर, क्या लगता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है सरकार और ब्यूरोक्रेट्स के बीच? ऐसी कोई कमी नहीं है। मैंने आपको कहा कोई कमी इसमें नहीं है। और मैंने आप ये भी जरूर है कि अफसरशाही को अपनी सीमा में रह के काम करना चाहिए, सीमा के बाहर आने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेट जो है ये कार्यपालिका है, इनको जो निर्णय सरकार के द्वारा उनका क्रियान्वयन का काम होता है। कभी कभी कुछ ब्यूरोक्रेट अपनी हद पार कर देते हैं, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमें भी देखना होगा कि हम घुड़सवार और अफसरशाही घोड़ा है। तो घुड़सवार को, घोड़े को किस तरह से कंट्रोल में रखना है, उसकी लगाम को कंट्रोल में रखना है। ठीक है। और ब्यूरोक्रेट जो आईएएस होता है, ठीक है, आईएएस है, ब्यूरोक्रेट से, लेकिन जो प्रजातांत्रिक तरीका है वो अपने अधिकारी, अपने मंत्री को कॉन्फिडेंस लेकर काम करे। अगर वो अपने मंत्री को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहा तो वो चुनी हुई सरकार का अपमान करे। या ब्यूरोक्रेट्स में पहले से हावी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ने यहाँ लूटमार का काम किया और मंत्री जी करके अपने निजी कामों के स्वार्थ में डूबे रहे, इसलिए ब्यूरोक्रेट उत्तराखंड में सबसे हावी है हिंदुस्तान में आज की तारीख में। रहा है ऐसे अधिकारी जो कि बिल्कुल हठधर्मिता के साथ चलते हैं, ऐसे अधिकारी जो मोनोपोली के साथ में चलते हैं, ऐसे अधिकारी जो जनता के जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं करते हैं। तो मैंने साफ साफ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा है और चीफ सेक्रेटरी से भी कह दिया है कि ऐसे व्यक्ति का विभाग में बने रहना या ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई न होना, ये अपने आप में जो है नौकरशाही की कार्यशैली को यदि नहीं होती है तो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं और होने की संभावनाएं बढ़ सकती है, अगले का मनोबल बढ़ सकता है। और मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा और क्या ख़राब बात हो सकती है कि अभी तक में भी इतना सब कुछ बताए जाने के बाद में भी कोई प्रगति जो है हमें विभाग के अंतर्गत हमारे दिए हुए निर्देशों के क्रम में दिखाई नहीं पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका ज़रूर संज्ञान लेकर जो उनको मैंने बताया है उस पर उचित निर्णय करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ऐसे अधिकारी को ठीक करने का काम करेंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। देखिए, चाहे अधिकारी हो चाहे मंत्री हो, ये सब सरकार का एक सामूहिक तंत्र होता है, सबको मिलकर जनता के हित में काम करना है। इसलिए इस प्रकार का कोई विषय यदि आता है तो मिल बैठकर उसका समाधान करके जनता के हित में निर्णय होना चाहिए।
तो उत्तराखंड में नौकरशाही बेलगाम हो गई है, जिसको लेकर ये कहना पड़ रहा है कि अफसर सबल हैं लेकिन मंत्री इस समय निर्बल दिखाई दे रहे हैं। कारण ये है कि अधिकारियों का अधिकार जो है उस पर मंत्री जो है वो अतिक्रमण करते दिखाई दे रहे हैं। मंत्रियों के अधिकारों पर जो अतिक्रमण है वो नौकरशाही का है, क्योंकि नौकरशाही इस कदर हावी हो गई है कि अगर कोई पत्र लिखकर भी कोई बात कही जाती है तो उसको भी जो अधिकारी है वो नहीं सुनते हैं। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर उत्तराखंड में एक छोटे से राज्य में क्यों नौकरशाही इतनी हावी हो रही है। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी प्रदेश मीडिया सह प्रभारी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी से प्रवक्ता भी हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस से और पूर्व मंत्री भी रहे हैं। इसी के साथ चंद्र सिंह जी रिटायर्ड IAS अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी चंद्र सिंह जी, क्योंकि जिस तरीके से IAS अधिकारियों का ये मुद्दा, ये आपने खुद यहाँ पर जब काम किया, क्योंकि नौकरशाही जो है वो इतनी हावी हो रही है, आखिर क्यों तालमेल नहीं बन पाता एक मंत्री में, एक विधायक में और उनके अधिकारियों में? ये तो इसमें ईगो प्रॉब्लम है। कोई भी सचिव मंत्री को विश्वास में लेकर के विभाग को नहीं चला सकता है। मंत्री जो है सर्वोपरि होते, और मंत्री के कोई आदेश अगर कोई नियम के विरुद्ध है तो मंत्री को समझाया जा सकता है, पर सचिव को मंत्री के आमने सामने नहीं आना चाहिए। ये अच्छी बात है। ये मैं भी सचिव रहा हूँ शासन में कई वर्ष। मैं पहले 35 साल किया। जो मेरे मंत्री रहे, जब भी कोई हमें कोई गलत फहमी हो जाती थी तो हम मंत्री की बात से जा करके उनको समझा देते थे और उनको कन्विंस कर अपनी बात को कन्विंस कर देते थे। तो इसलिए सचिव को इस तरह से कहना कि तबादला एक्ट है, पर एक्ट को आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है और मंत्री परिषद में अमेंडमेंट ला सकता है, दिया जा सकता है। इसलिए जो अखबार में छपा हिंदुस्तान में, आज के अखबार में तबादला मंत्री अनुमोदन की जरूरत नहीं, पर सचिव ने तोड़ी समय सीमा का जो समाचार छपा है, इससे आम जनता में इसका मैसेज ठीक नहीं गया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि इस पत्र को बढ़ा करके और माननीय मंत्री सचिव को सामने बढ़ा करके, और ऐसा काम नहीं चलेगा कि सचिव जो अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि जो ट्रांसफर हुए हैं इसको माननीय मंत्री जी और सचिव को आपस में बातचीत करके कोई कंफ्यूजन हो तो दूर करना चाहिए, पर इसको पब्लिक कैसे हो गया ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और कुछ आपने मेरे से पूछना है? ठीक है, मैं आ रही हूँ एक बार फिर से आपके पास। संजीव वर्मा जी, आखिर क्या कारण है कि क्यों नहीं बनती है नौकरशाही क्यों इतनी हावी है मंत्रियों पर? और ये मैं भी आपको बता दूं कि पिछले ही आप ही के कार्यकाल में 3 से 4 ऐसे बड़े केस हो चुके हैं जिसका ये एक बानगी सामने आई है, एक बानगी बनकर, मिसाल बनकर पेश हुआ है इस बात की, नजीर बने हैं वो इस बात का कि नौकरशाही कितनी हावी है। मुस्कान जी देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई नौकरशाही हावी नहीं है, सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हमारे जितना प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी सरकार के अंग हैं, वो भी सरकार के हाथ और पांव की तरह काम करते हैं। और जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि वो जनता से जुड़े हैं, जनता की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने काम करना है। सरकार का जो दृष्टि पत्र है उसके अनुरूप उन्होंने काम करना है। और जो भी ये कुछ थोड़ा सा एपिसोड हुआ है, एक मैं सोचता हूँ कुछ आपस के कुछ विषयों के ऊपर कुछ हल्का फुल्का कुछ संशय रहा होगा,
और मैं सोचता हूँ शीघ्र इस बात का निवारण कर लिया जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठकर उन रेखा आर्य दोनों को अपने भी जो खाद्य आयुक्त हैं उनकी शिकायत लेकर सीएम तक पहुंच गई है और अभी आप कह रहे हैं कि नौकरशाही हावी नहीं है। अब देखिए, उन्होंने जब पत्र लिखकर स्थानांतरण को रोकने की बात की और उसी शाम को एक बार फिर से एक और स्थानांतरण कर दिया गया। मुस्कान जी देखिए, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जनप्रतिनिधि जो जनता के प्रति लायबल है, हमने जनता को जवाब देना है और जितने हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, यही सम्मान नहीं हो रहा है, यही सम्मान नहीं हो रहा है। संजय वर्मा जी, आ रही हूं एक बार फिर से आपके पास। इससे पहले हीरा सिंह बिष्ट जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। उत्तराखंड में जिस तरीके से नौकरशाही हावी है, आपकी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बड़ा हास्यास्पद प्रदेश की स्थिति हो रही है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि अपने मंत्री को विश्वास में लेना नहीं चाहती, जबकि मंत्री का पद बड़ा होता है, जनता का प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि उसको जवाब देना है, न कि एक IAS को जवाब देना है। IAS तो पॉलिसी को एग्जीक्यूट करता है, क्रियान्वित करता है सरकार क्या चाहती है। यहाँ सरकार के मंत्री को पता नहीं, अधिकारी एक कमिश्नर करता है, सेक्रेटरी उसकी बात को डिटो कर देता है। और पहले टाइम ये हो रहा है कि सेक्रेटरी ये कहते हैं कि नहीं, ये मंत्री का अधिकार नहीं। पहले टाइम हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हो रहा है, इतनी हिम्मत एक सेक्रेटरी कर रहा है। तो ब्यूरोक्रेसी उत्तराखंड में हावी है। मुख्यमंत्री मौन है, मुख्यमंत्री गुलदस्ते लेने देने से फुर्सत नहीं है। हेलीकॉप्टर से समारोह में शामिल होने से, देवी देवताओं का स्नान करने से, दिल्ली के दिन से फुर्सत नहीं है। सबसे फ्री मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में है तो उत्तराखंड का है शामिल। उन्हें चिंता मेरे प्रदेश में हो क्या रहा, कितना गलत मैसेज आ रहा है। इससे पहले एक सीनियर रजिस्टर ने कहा कि मेरी फाइलों पे आदेश होगा, मैंने दस्तखत दिए, कैसे आदेश जारी कर दिए गए। तो ये बड़ा हादसा, बड़े एक बहुत ही शर्म की बात है, निहायत शर्म की बात है। तो मुख्यमंत्री भी मैं नहीं समझता कि किस बात के मुख्यमंत्री इतना विवाद चल रहा है, मीडिया में आ रहा और वो मूक दर्शक की तरह से बैठे ब्यूरोक्रेसी को या तो उन्होंने छूट दे रखी, या चीफ सेक्रेटरी के इशारे पे हो रहा या मुख्यमंत्री के इशारे पर। वरना सेक्रेटरी की इतनी हिम्मत है, कमिश्नर की हिम्मत है कि मंत्री की बात का उल्टा कर दे, उसको जवाब दे दे कि नहीं आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। पहले टाइम हो रहा है, बहुत सारे बारी हमको कि प्रजातंत्र का इतना मजाक उत्तराखंड में उठा। ब्यूरोक्रेसी बहुत आती है क्योंकि कुछ मंत्रियों की भी कमी है। मंत्री भी अध्ययन नहीं करते, कुछ लोग पढ़ते नहीं है, कुछ लोग जो चाहे काम कराना चाहते हैं तो अधिकारी नियम से करेगा। लेकिन ऐसे नहीं होता, ट्रांसफर प्रोसेस को नियम की बड़ी बात नहीं है। एक कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए मंत्री को, मंत्री कभी मना नहीं कर रहा, विश्वास में लेना चाहिए। अगर ऐसे ब्यूरोक्रेसी का आदि हो तो फिर तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की आवश्यकता है, फिर तो विधायकों की आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ा निंदनीय कदम, और मुख्यमंत्री मौन हो रहे, चीफ सेक्रेटरी मौन हो रहा, ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है संजीव वर्मा जी, विष्णु साहब के सवालों का भी जवाब दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे नाम जो आप ही की पिछली सरकार में, आप देख लीजिए सतपाल महाराज, रेखा आर्य खुद पिछली सरकार में भी इसी तरीके से उन्होंने एक आरोप लगाया था। विधायक रहे हैं आपके राजेश शुक्ला, और आपके मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहे हैं स्वामी यतीश्वरानंद। ये तमाम वो अधिकारी है, तमाम वो मंत्री हैं जिनके साथ ये तमाम चीजें हुई है। नहीं सुनी पिछली सरकार में भी नौकरशाही ने उनकी, ब्यूरोक्रेट्स ने नहीं सुनी उनकी। मुस्कान जी देखिए, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्यूरोक्रेट्स को जनप्रतिनिधियों की बात का पूरा सम्मान करना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। और क्योंकि अगर जो सारी चीजें एक तरह से गोपनीय रहनी चाहिए, किसने किसको क्या बोला, किसने किसको क्या आदेश किया, और किस तरह से हम अपनी कार्यों का संपादन करते हैं, अगर ये सारी चीजें लीक होती हैं तो मैं सोचता हूँ ये भी एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। और जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने हमारे जनप्रतिनिधि अगर जो कोई बात बोलता है उनके को इम्प्लीमेंट करने का मैं सोचता हूँ उनको करना चाहिए, और आपस में एक स्वस्थ परंपरा को जन्म देना चाहिए, आपस में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बनाकर, तो ताकि सरकार की जितने भी कार्यकलाप हैं वो एक बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन इतना लंबा समय हो गया संजय वर्मा जी, अगर इस पर इस तरीके से तमाम चीजें हो रही है, ब्यूरोक्रेट्स इतना हावी है, तो इस पर अब एक्शन लेने की जरूरत है। कब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे?
ये तो सीधे तौर पर मंत्रियों का अपमान हुआ ना। मुस्कान जी देखिए, सरकार पूरा इन बातों का संज्ञान ले और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पूरा विषय आया है और जैसा भी वो उचित समझेंगे पूरे मामले का संज्ञान लेकर जो भी आगे की कार्यवाही होगी उसको आगे संपादित करने का हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है चंद्र सिंह जी, आखिर ये जो कारण है कि क्या कारण आप समझते हैं कि जो नौकरशाही है वो अफसरों को अपने विश्वास में नहीं ले पाती है, और क्या वो सुझाव हो सकते हैं जिसकी वजह से ये तमाम जो चीजें इस समय हो रही है इसमें बदलाव आया जा सकता है? ये सीनियर ब्यूरोक्रेट जो सचिव चलता है, जो अल्टीमेटली किसी दिन भारत सरकार में कैबिनेट शक्ति हो सकता है, इसलिए डेमोक्रेसी में जनप्रतिनिधियों को सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। ये प्रजातंत्र जनप्रतिनिधियों से नहीं चलता है, न कि ब्यूरोक्रेसी से। इसलिए जो प्रकरण सामने आया दिवसों का ट्रांसफर खाद्य विभाग में जो है आज के समाचार हिंदुस्तान में छपा हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि वो पत्रावली अपने सामने बुला करके और सचिव को और माननीय मंत्री को कम से कम ये निराकरण हो जाना चाहिए समाज में उत्तराखंड शासन प्रशासन कैसे चल रहा है। इससे अनावश्यक कंफ्यूजन होगा और भ्रांति फैलेगी। इसलिए ये जो मामला नहीं हुआ ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है विष्णु साहब जी, और कुछ बोलना है मेरे से? मैं आ रही चंद्र जी आपके पास एक बार फिर से। हीरा सिंह जी, हीरा सिंह जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी आ रही है जी, सुझाव क्या हो सकते हैं? विपक्ष इसको लेकर सुझाव क्यों नहीं देता और क्यों इसको लेकर आवाज नहीं उठाई जाती विपक्ष की ओर से? नौकरशाही इतनी हावी है, और देख लीजिए मैंने 3 नाम आपको बताए हैं, पिछली सरकार में 4 नाम बताए हैं आपको, बड़े बड़े मंत्री, ये 3 तो मंत्री हैं और एक विधायक रह चुके हैं। उनके साथ जब नौकरशाही इतनी हावी रही उन पर, उनके जो कोई भी उनका अगर कोई ऐलान हो या बयान हो नहीं माना जाता है, तो आखिर किस तरीके से इसको सुधारा जा सकता है? यह काम अगर ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा होती है तो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री देखना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोगी कैबिनेट मिनिस्टर ये सब मिलकर राज्य के हित के जो प्लान है, जो घोषणाएं, जो क्रियान्वित की जाने के मुद्दे उनको करना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री मौन है, पहले तो चीफ सेक्रेटरी का संज्ञान लेना, चीफ सेक्रेटरी को अपने ब्यूरोक्रेट से कंट्रोल रखना चाहिए। अगर चीफ सेक्रेटरी के दिमाग में कोई दूसरी अन्यथा बात है तो फिर ब्यूरोक्रेट करेगा, या चीफ सेक्रेटरी चीफ मुख्यमंत्री किसी को नीचा, मंत्री को नीचा दिखाना चाह रहे, यही बात है कि मुख्यमंत्री किसी को नीचा दिखाना चाह रहे हो तो ब्यूरोक्रेट से कहते अपने आप काम करो, वरना इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए ब्यूरोक्रेट की कि मंत्री के बिना ज़ाहिर सिंपल से अप्रूवल देना है। मंत्री पद चल रहा, मंत्री कौन सा मना कर रहा है, लेकिन उसका सम्मान तो रखो। ये ट्रांसफर इसलिए जब वित्तीय शिकायत नहीं आई है कोई मंत्री मना नहीं करेगा, जिसको फिर अंडरस्टैंडिंग बना कर रखें, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ तो सिर्फ लठमार चल रहा है। और डेकोरम नहीं, को डिसेंट नहीं, प्रजातंत्र का इतना मजाक बना दिया, दूसरे लोग हिंदुस्तान में हंसते हुए कि सरकार है क्या मजाक, अफसर अपने मनमर्जी कर रहा है, मंत्री चुप बैठा, मंत्री मुख्यमंत्री सुन नहीं रहा, चीफ सेक्रेटरी दे रहा। तो ऐसी अनारकी अक्सर शाही हालत हो गई कि हमें तो शर्म आए। उत्तराखंड जैसे प्रदेश में चलिए इसका बेड़ा गर्क हो रहा, मर्जी जो है करप्शन, भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम सीमा पर, इसीलिए क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं। तो मुख्यमंत्री चिंता नहीं, अपने हवाई हेलीकॉप्टर लेकर दौरे करते जा रहे। यहाँ दूसरी तीसरी बार क्या हो गया जब मीडिया में हमको भी शर्म आती है कि चुने प्रतिनिधियों का कितना अपमान हो रहा है, उनका मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही, फिर उनको जवाब दिया जा रहा है। फिर सेक्रेटरी कहता रहे इनको अधिकार नहीं, अधिकार हमारे अधिकारी का। पहले टाइम हिंदुस्तान के इतिहास में हो रहा है जो उत्तराखंड में जवाब आया सेक्रेटरी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है संजीव वर्मा जी, अब जरा ये भी बता दीजिए कि पिछली जो सरकार के, मैंने आपको 4 ऐसे बताए हैं वाक्य, ऐसे किस्से जहां पर अधिकारियों की नहीं सुनी गई, अधिकारियों ने नहीं सुनी है विधायकों की और मंत्रियों की, क्या कार्रवाई हुई उन पर? मुस्कान जी देखिए, कार्रवाई बता दीजिए, बाकी की बातें छोड़िए। मुस्कान जी देखिए, आप कार्यवाही की बात कर रहे हैं तो विगत
विगत समय में जो इस तरह की कुछ एक दो घटनाएं हुई उनमें 4 तो मोटी मोटी मैंने ही आपको बता दी। मुस्कान जी, आप बोलने भी देंगे मेरे को? तो सही आंकड़ा बताइए ना, गलत आंकड़े मत बताइए, सही बताइए, मैं सुन रही हूँ आपको। मुस्कान जी, आपको मालूम है पहले से कि मैंने शुरू नहीं किया, मैंने बोलना शुरू नहीं किया, आपने पहले ही बोल दिया कि गलत बोल रहे हैं। आपने 1-2 आंकड़े बताए ना, 4 तो मैं ही बता चुकी हूँ। चलिए अपनी बात रखिए अब आप। मुस्कान जी देखिए, विगत में जो इस तरह की कोई घटना हुई तो उसका पूरा संज्ञान लिया गया और जो भी ब्यूरोक्रेट्स और जनप्रतिनिधि उनको आपस में बैठाकर एक कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन बनाए रखने की दोनों को ही बात कही गई। और आपस की किसी भी प्रकार की यदि कोई किसी की ईगो हर्ट हो रही थी तो इस तरह की बातें भी करी गई कि समाज हित में और प्रदेश हित में ईगो को अपनी अलग रखते हुए समाज हित के लिए बात करें और किसी भी अगर आपस में कोई संशय की स्थिति है तो उस संशय को भी आपस में दूर कर और इस तरह से ब्यूरोक्रेट्स को भी समझाने बुझाने का काम किया गया और जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने की भी बात करी गई और ताकि एक स्वस्थ और एक अच्छा माहौल प्रदेश भर में बना रहे और सबका सम्मान रहे, जनप्रतिनिधियों का भी पूरा सम्मान रहे, क्योंकि जनप्रतिनिधि पूरा लायबल है जनता को जवाब के लिए। जनता ने उनको चुन के भेजा है कि आपको क्या आवश्यकता है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उन्होंने सरकार के माध्यम से करनी है। और यदि कहीं पे भी कुछ आपस में एक मिस कम्युनिकेशन हो रहा है तो उस मिस कम्युनिकेशन को भी काम लोग कैसे आपस में मिल बैठकर दूर कर सकते हैं और एक स्वस्थ आपस में बातचीत होगी। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत सारी चीजें जो है बातों से हल होती हैं और मेरा तो ऐसा मानना है कि जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जनप्रतिनिधियों का उनको पूरा सम्मान करना चाहिए। जनता के प्रति लायबल है तो जनता को जवाब ब्यूरोक्रेट ने नहीं देना, जनप्रतिनिधि ने देना है। तो इसलिए जनता के प्रति अगर हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि कोई बात रखता है तो उनकी बातों को अक्षरशः उसको सम्मान पूर्वक उसको इम्प्लीमेंट करने का भी काम करना चाहिए। लगभग 2 से 2.5 मिनट के आपने अपनी बात रखी, लेकिन एक बार भी ये नहीं बताया कि आखिर क्या कार्रवाई की गई है। मुस्कान जी देखिए, कार्यवाही यही होता है कि आपस में दोनों पक्षों को बैठाकर कि आपस में आपका किस मुद्दे को लेके आपस में मिस कम्युनिकेशन हुआ है तो उन सारे विषयों को भी रखा जाए और आप भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति न हो तो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को भी बोला गया है और सबने अपनी। लेकिन दोहराई जा रही है ये चीजें संजीव वर्मा जी, दोहराई जा रही हैं ये चीजें। मैं सोचता हूँ आगे नहीं दोहराई जाएंगी। कब तक? थोड़ा धैर्य रखिए। पिछले कार्यकाल की बात कर रही हूँ मैं आपके। पिछले कार्यकाल से अभी तक का धैर्य ही था और अभी तक चीजें नहीं सुधरी हैं। अभी तो मुख्यमंत्री आ रही हूँ वीरा सिंह बिष्ट जी, आ रही हूँ आपके पास। मुख्यमंत्री जी मौन बैठे हैं इस पर। मुस्कान जी बहुत जल्दी आपके सामने रिजल्ट आएगा और किसी की भी मनमानी किसी को भी करने का मैं सोचता हूँ ऐसा अधिकार नहीं है जिससे किसी भी जनप्रतिनिधि की भावनाओं का असम्मान हो और जनता के प्रति जो लोग लायक। अगर ऐसा होता तो ये चीजें फिर से दोहराई नहीं जाती संजीव वर्मा जी। बिष्ट साहब, आप बेहतर समझते होंगे उत्तराखंड में आखिर क्या कुछ कार्रवाई हुई है। सतपाल महाराज के साथ इस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार हुआ, इस तरीके की चीजें हुई। विधायक राजेश शुक्ला, उनके साथ भी यही हुआ। पिछले ही कार्यकाल में रेखा आर्य खुद मंत्री रही है, उनके साथ भी यही हुआ। और स्वामी यतीश्वरानंद, उनके साथ भी यही हुआ। क्या कार्रवाई हुई उन पर? ये मामला रिपीटेडली हो रहा। मैं सोचता मुख्यमंत्री क्यों मौन है।
मुख्यमंत्री को इमीडिएटली बुला लेना चाहिए था, इमीडिएटली दोनों को, और समझा जाना चाहिए था कि जो भी काम एग्जीक्यूटिव को करना है, अफसरों को करना है, मंत्री मना कर रहा है, अगर मंत्री साहब तुम बैर रखोगे तो नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी में मंत्री का पद बड़ा होता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। लेकिन इस बात को मुख्यमंत्री क्यों मौन है, मेरी समझ में आ रहा। ये रिपीटेडली हो रहा, 3-4 में अखबारों में आ रहा, और मुख्यमंत्री मौन है, मस्ती ले रहा है अपने हेलीकॉप्टर घूमने से, तो यातायात करने से, फुर्सत सबसे फ्री मुख्यमंत्री है। अंदर खाने जो दुर्गति प्रदेश की हो रही उस पर। विष्णु साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या कार्रवाई हुई इन पर, ये बता दीजिए मुझे। हेलो मुस्कान जी, मेरे से बोला आपने? हीरा सिंह जी से पूछ रही हूँ मैं जी। आपसे। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, आप विपक्ष में हैं, आपको बेहतर पता होगा कि इन सभी ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इन पर क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए और मुद्दा मिल रहा है आपको, तो आपको बेहतर पता होना चाहिए कि क्या कार्रवाई हुई इन पर। नहीं, इस पर कार्रवाई नहीं, अफसोस है। इस पर मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री को तत्काल इसका संज्ञान लेना चाहिए था, और उस ब्यूरोक्रेट्स को और मंत्री को बुला। तो अभी तक विपक्ष में कांग्रेस ने मुद्दा क्यों नहीं उठाया फिर इसका? अभी तक मुद्दा क्यों नहीं उठाया कांग्रेस ने? सरकार ने काम नहीं कर रही है तो कांग्रेस मुद्दा क्यों नहीं उठा रही है? नहीं, कांग्रेस तो इसको उठाए कि हम तो ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट इतना हावी हो गया। कहाँ उठाया आपने, कितनी बार ये मुद्दा उठाया? चलिए यही बता दीजिए, पहले मुझे ये बता दीजिए कि आपने ये मुद्दा उठाया कहाँ पर? हाँ, जनप्रतिनिधियों का अपहास किया जा रहा, जनप्रतिनिधियों के मजाक बनाई जा रही है। हीरा सिंह जी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, जनप्रतिनिधियों का मजाक बनाया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या आपने सड़कों पर प्रदर्शन किया इसको लेकर? क्या आपने कभी ये बात उठाई सरकार के सामने? क्या आपने कहा कि जनप्रतिनिधियों का अपमान हो रहा है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? कांग्रेस का बिल्कुल स्टैंड है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए। ब्यूरोक्रेट बहुत हावी। आपको, मुझे लगता है मेरी बात समझ नहीं आ रही है हीरा सिंह जी, मुझे लग रहा है आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है। या तो सवाल समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा पूछ लीजिए। तो जनप्रतिनिधि कमजोरियां हैं, ये तो सरकारी कमजोरी, जनप्रतिनिधि कमजोरी। हीरा सिंह जी, सवाल समझ नहीं आया है तो मैं दोहरा देती हूँ, लेकिन सवाल का सटीक जवाब चाहिए मुझे जी। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कांग्रेस ने क्या किया इसके लिए? विरोध प्रदर्शन किए आपने? क्या आपने इसके लिए विरोध प्रदर्शन किए? नहीं, कांग्रेस करेंगे। कांग्रेस तो कब करेगी? कांग्रेस तो खुद सो रही है, कब जागेगी कांग्रेस? तो खुद ही, जब विपक्ष खुद ही नहीं जाग रहा है तो क्या सरकार को आईना दिखा देगा फिर? कांग्रेस का तो जो अग्निपथ है उसमें लगी, धरने प्रदर्शन में व्यस्त है। ये काम, ये मुद्दा भी आ जाएगा, अभी आ जाएगा 2 दिन। आज का तो मुद्दा नहीं है ये, मैं तो उत्तराखंड की बात कर रही हूँ। आज का मुद्दा नहीं है विष्णु साहब, सिर्फ सरकार को दोष देने से नहीं चलेगा ना, आपको खुद को अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। 27 के प्रदर्शन में इसको भी शामिल कर रहे हैं हम लोग। जो ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, जनप्रतिनिधियों का मजाक बना रहा, मंत्रियों का मजाक बनाया जा रहा है, ये केवल उत्तराखंड में हो रहा है। आज आप इसको शामिल करेंगे अपने मुद्दों में? बता दिया है तो आज आपका ये मुद्दा बन गया है। आपको बस ये चाहिए कि कोई आपको बता दे तो आपका मुद्दा बन गया। अभी तो वैसे भी कांग्रेस कहाँ व्यस्त है? कांग्रेस तो राहुल गांधी की कार्रवाई में व्यस्त है, उसके लिए प्रदर्शन कर ले, ज्यादा बेहतर है। जनता की क्या पड़ी है कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस ये गंभीर मामला ऐसा नहीं है। कांग्रेस झांकी में ले रहे, कांग्रेस बिना बात को कोई आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, मैं इस बात को समझ रहा हूँ, बड़ा गंभीर मामला, पार्टी इस पर डिस्कस कर रही है। और 27 जो प्रदर्शन आज का मामला नहीं है हीरा सिंह बिष्टू जी, आज का मामला नहीं है ये 27 जो प्रदर्शन होगा उस पर हावी ये रहेगा। हमारे अध्यक्ष ने भी इसमें बयान दे चुके पहले। चलिए ठीक है, संजीव वर्मा जी। ठीक है मुस्कान जी, देखिए अभी आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी हावी। यदि ब्यूरोक्रेसी ऐसी हावी होती तो जो ट्रांसफर किए थे वो अभी तक इम्प्लीमेंट उन पर हो गया होता, किंतु जनप्रतिनिधि ने अपनी असहमति जाहिर करी तो उनको पूरी तरह से होल्ड कर दिया गया है। और जिस तरह से अभी बड़े भाई माननीय हीरा सिंह बिष्ट जी ने कहा कि 27 तारीख को आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अग्निपथ को लेकर, तो आप लोग अग्निपथ को लेकर अग्निपथ पर मत जाइए, अग्निपथ पर मत जाइए संजीव वर्मा जी, नहीं वहाँ नहीं जाना। आप अपने मुद्दे पर रहिए, अग्निपथ पर मत जाइए। जनता के बीच में संजीव वर्मा जी, अग्निपथ पर मत जाइए, नहीं सुनूंगी मैं आपकी बात अग्निपथ पर। आप लोग काम कर रहे हैं, युवाओं के हितों पर कुठारघात करने का आप लोग काम कर रहे हैं। संजीव वर्मा जी, अग्निपथ पर नहीं सुनूंगी मैं, मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत करिए, ब्यूरोक्रेसी पर रहिए, उत्तराखंड के मुद्दे पर रहिए, आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। युवाओं के
भविष्य के साथ खेलने का आप काम कर रहे हैं। ठीक है संजीव वर्मा जी, मैं दोबारा फिर से आऊंगी आपके पास, आप रहने दीजिए। जब मुद्दे पर बात करनी हो तब बताइएगा, जब मुद्दे पर बात करनी हो संजीव वर्मा जी तब बताइएगा। मैं अग्निपथ पर नहीं सुनूंगी आपकी बात, मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे को भटकाइए मत इधर उधर। कभी आप कहते हैं कि पेंशन बंद हो जाएगी, कभी आप कहते हैं उनके भत्ते बंद हो जाएंगे, कभी कहते हैं। चंद्र सिंह जी, ठीक है मैं आ रही हूँ हीरा सिंह जी आपके पास भी। चंद्र सिंह जी, फिलहाल जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, दोनों ही प्रवक्ताओं की मैं आपने बातें सुनी, बात सबसे अहम ये है कि क्या सिर्फ सरकार का ही ये एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है ब्यूरोक्रेसी को लेकर? चंद्र सिंह जी। संजीव वर्मा जी अब सुन लीजिए, आ रही हूँ मैं आपके पास, सरकार पहले शांत भी हो जाया करिए, कि सेंट्रल मुद्दों पर बात करते नहीं और इधर उधर की सारी बातें करवा लो आपसे। रिजर्व फोर्सेज में और सेंटर के 26 विभागों में हम उन लोगों को एडजस्ट करेंगे। मोदी जी ये काम सेवानिवृत्ति के बाद हम सेवानिवृत्ति के बाद हम 26 केंद्र की। तो संजीव वर्मा जी ऐसा लग रहा है आपको अपनी आवाज से बहुत ज्यादा ही प्यार है शायद, अपनी आवाज के अलावा आप किसी की आवाज सुनते नहीं है। डिबेट करने का तरीका सीख लीजिए। आ रही हूँ मैं आपके पास एक बार फिर से, रुकिए आप शांत रहिए, जब मुद्दे पर बात करनी होगी तब बताइएगा। संजीव वर्मा जी आ रही हूँ मैं आपके पास, बीच बीच में मत टोकिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। हीरा सिंह जी शांत रहिए, आ रही हूँ मैं आपके पास। चंद्र सिंह जी अपनी बात रखिए। आप युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, आप युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। आप अपने इस मानसिकता को छोड़िए, इस मानसिकता को छोड़िए। आग लगाने का काम गांधी परिवार ने किया, गांधी परिवार ने किया, गांधी परिवार ने ये काम किया। 5,000 करोड़ रुपए का घोटाले, 5,000 करोड़ के घोटाले के दोषियों को बचाने का काम पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर के कर रही है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का आप लोग समर्थन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का आप लोग आर्मी अफसरों को मोर्चे पर ला रहे। ठीक है हीरा सिंह जी अब शांत रहिएगा, शांत रहिए 2 मिनट। और संजीव वर्मा जी कान खोलकर सुन लीजिए मेरी बात, अग्निपथ पर दिल्ली पर जाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बार बार बोल रही हूँ। संजीव वर्मा जी शांत रहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। नहीं जरूरत आपको अग्निपथ पर जाने की। अब अगर आपके पास सवालों का जवाब नहीं है तो आप शांत रहिए, ठीक है। इनकी आवाज डाउन करिए, कोई जरूरत नहीं है इनको सुनाने की। चंद्र सिंह जी अपनी बात रखें। नोटबंदी में चंद्र सिंह जी आवाज मिल पा रही है आपको? मुस्कान जी नोटबंदी की आप बात कर। संजीव वर्मा जी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ आपसे, शांत रहिए। संजीव वर्मा जी मैं आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ, आप शांत रहिए, कृपया शांत रहिए, कृपया कर रही हूँ शांत रहिए। जब सवालों का जवाब ना हो तो इधर उधर मुद्दे को मत भटकाने की कोशिश करिए, कह दीजिए कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। टुकड़ा बन के रह गए, इसीलिए अपनी आवाज से इतना भी प्यार मत करिए कि आपको किसी और की आवाज सुनाई ना दे। अपनी आवाज पर इतना भी गौर मत करिए कि आपको किसी और की आवाज सुनाई ना दे। संजीव वर्मा जी अब शांत रहिए, मुद्दे को मत भटकाइए, मैं बार बार कह रही हूँ आपको, मत जाइए अग्निपथ पर, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तो आप शांत रहिए। चंद्र सिंह जी मुस्कान जी मैं तो अपनी बात संजीव वर्मा जी अब शांत रहिए, अब शांत रहिए, बात का जवाब दे चुका, अब शांत रहिए। मैंने पहले अपनी बात का जवाब दे दिया, अब शांत रहिए। आपको मैं कब से कह रही हूँ कि अग्निपथ पर जाने की जरूरत नहीं है आपको, उसका जवाब दे दिया। अग्निपथ पर जाने की जरूरत नहीं है आपको। और मेरे से बहस करने से अच्छा है कि थोड़ा सा आंकड़ों को पढ़ लीजिए, मुझसे बहस करने से अच्छा थोड़ा आंकड़ों को पढ़ लीजिए संजीव वर्मा जी। दूसरों का भी समय व्यर्थ मत करिए बीच बीच में बोलकर, डिबेट का समय खराब मत करिए। सिर्फ आप नहीं है यहाँ पर सुनने के लिए, और भी 2 गेस्ट बैठे हैं। चंद्र सिंह जी आवाज मिल पा रही है आपको? मैं सबकी बात सुन रहा था, लोग शायद विषय को भटक गए हैं। विषय ये था कि खादी विभाग में जो स्थानांतरण हुआ है और माननीय मंत्री जी और सचिव आमने सामने आ गए, विषय ये है, इसलिए इसका निराकरण माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मामला इतना बढ़ गया है इसलिए इसमें हस्तक्षेप करें और इसका निराकरण तुरंत कर दे, ताकि उत्तराखंड की जनता को मालूम हो जाए कि सचिव और मंत्री के बीच में क्या रिश्ता होता है और वो कैसे काम करते, जनता के हित में ये कंफ्यूजन है वो
एक छोटा मामला था और सचिव को भी ईगो का विषय नहीं बनना चाहिए था। उसको मंत्री जी को विश्वास में लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसमें मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को भी हस्तक्षेप करना चाहिए था, क्योंकि अब तक मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन ने हस्तक्षेप नहीं किया और माननीय मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए मामला बढ़ गया है। इसलिए मैं तो चाहूंगा एज रिटायर्ड सीनियर IAS ऑफिसर कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हित में मुख्य सचिव को इसका दायित्व संभाले और मुख्य सचिव को कह दे कि किसी विभाग में भी इस प्रकार के प्रकरण नहीं उठने चाहिए, नहीं तो शासन प्रशासन की छवि बिगड़ती है। चंद्र सिंह जी, सवाल ये भी है मेरा आपसे कि आखिर क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं ब्यूरोक्रेट्स को लेकर? क्या विपक्ष को सरकार को आईना नहीं दिखाना चाहिए? मैं ये समझता हूँ ये जो प्रकरण है बीजेपी की RSS की नीति का हिस्सा है। जितने लोग कांग्रेस से बीजेपी में गए, जो आज मंत्री हैं, उन्हीं के डिपार्टमेंट में क्यों ऐसा हो रहा है? उनको इंस्ट्रक्शन है पीछे से, 3 मंत्रियों कहने से कुछ मत करना। और चाहे सतपाल महाराज हो, चाहे रेखा आर्या जी, क्यों ही नहीं क्या हो रहा? दूसरे मंत्री का क्यों नहीं हो रहा? तो ये साजिश का हिस्सा है। इनको लेट डाउन करने के लिए वो ज्यादा काम न कर सके, पॉपुलरिटी न गेन कर सके, इसलिए जानबूझ कर ब्यूरोक्रेट इनके कहने मत करना, इनको नीचे ये दूसरी पार्टी। आर्यू संजीव वर्मा जी बीच में मत टोकिए, संजीव वर्मा जी बीच में मत टोकिए। आर्यू आपके पास, आर्यू संजीव वर्मा जी बीच में मत टोकिए, क्यों जनता का समय खराब कर रहे हैं आप? सबसे ज्यादा कार्य रेखा आर्य जी के विभाग में होते हैं और जिस तरह से आप लोग एक गलत आरोप लगा रहे हैं। संजीव वर्मा जी सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। अगर आपको इतना बोलना आता है तो जरा सुनने की क्षमता भी रखिए। सराहना पर इतनी आप तालियां बजाते हैं और उसके बाद अगर कोई आलोचना कर दे तो इस तरीके से बीच बीच में बोलते हैं आप। सुन लीजिए एक बार उन्हें, उनकी बात पूरी होने दीजिए, आप ही के पास आऊंगी। चंद्र सिंह जी अपनी बात पूरी करें। और मैंने अपनी बात कह दिया है, ये छोटा सा प्रकरण है, इसको मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों आपस में बात करके और माननीय मंत्री जी का मान और सम्मान को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी का सम्मान को ध्यान में रखते हुए सचिव को काम करना चाहिए। सचिव बड़ा नहीं होता, मंत्री बड़ा होता है। कोई भी शासन हो, केंद्र सरकार राज्य सरकार, इसलिए ब्यूरोक्रेसी में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कैबिनेट के जो माननीय सदस्य उनका सम्मान होना चाहिए। अगर वो माननीय मंत्री जी कोई नियम के विरुद्ध कह रहे हैं तो सचिव को नियम को समझा देना चाहिए, मंत्री जी समझ जाएंगे। इसीलिए मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्य सचिव को भी अपने स्तर पर इसकी ब्रीफिंग देनी चाहिए सचिव से कि असली मामला क्या, फाइल को पढ़ना चाहिए ताकि अच्छे पता चले इसके पीछे राज क्या, ये मामला लीक आउट कैसे हो गया। ठीक है, मैं आ रही हूँ एक बार फिर से चंद्र सिंह जी। हीरा सिंह जी, चंद्र सिंह जी का कहना है, रिटायर्ड IAS हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक नीति है बीजेपी की, एक प्रकरण के तहत हो रहा है कि सिर्फ जो कांग्रेस से मंत्री जाते हैं, कांग्रेस से जाकर जो मंत्री बनते हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ ये चीजें होती हैं। और निवेदन है आपसे कि राहुल गांधी पर, दिल्ली पर बात मत करिएगा, अग्निपथ पर बात मत करिएगा, मुद्दे पर बात करिए। मैंने तो बहुत सोच समझ करके ये बात के जो व्यवहार कांग्रेस से गए मंत्रियों का हो रहा, वहाँ पर शायद पीछे से RSS की या वहाँ पर इंस्ट्रक्शन है कि इनके कहने से मत करो, अपने आप काम करो। इसीलिए पहले सतपाल जी महाराज के उसका संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया, रेखा आर्य जी ने 2 बार, 1 हफ्ता से बहस चल रहा है, मुख्यमंत्री ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया। मुख्यमंत्री का नैतिक जिम्मेदारी, प्रजातंत्र में सरकार नीतियां बनाती, चुनाव प्रतिनिधि नीतियां बनाते, अधिकारी उसको एग्जीक्यूट करता है, सेक्रेटरी उसको एग्जीक्यूट करता है, क्रियान्वित करता है। अगर वही पॉलिसी बनाएंगे, वो एग्जीक्यूट हो जाए तो मंत्रियों का काम ही नहीं है। ये तो मंत्रियों को नीचा दिखाना प्रजातंत्र का मजाक है। प्रजातंत्र के मुंह पर कालिक होती जा रही है और मुख्यमंत्री चुप है।
मुख्यमंत्री तत्काल इसका संज्ञान लेना चाहिए था, इस गंभीरता को समझ, लेकिन मुख्यमंत्री गंभीरता को नहीं समझ रहे। ये इन मंत्रियों का अपमान नहीं हो रहा, आपका भी अपमान हो रहा है। आपकी जनता के चुने प्रतिनिधि हैं, आपको पहले अपने मंत्रियों को सम्मान देना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। आप मूक दर्शक बने, आप हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो, गुलदस्ते ले रहे दे रहे, इसके अलावा तो प्रदेश में कोई काम नहीं। जैसा मैंने कहा, सबसे पहले मुख्यमंत्री है, तो इतना सीरियस मामला है, ये एक गलत परंपरा में पड़ जाए, इसको तत्काल नियंत्रित कर देना चाहिए था। एकदम बुला के बेरोजगार करना चाहता कि मंत्री का इस तरह अपमान होगा तो ठीक नहीं होगा, लेकिन उल्टे सेक्रेटरी कह रहा नहीं, ये मंत्री का अधिकार क्षेत्र, पहले टाइम ऐसा रहा, हम तो इतनी राजनीतिक लाइफ में आप सुन रहे कि नहीं ये मंत्री को लेना देना ट्रांसफर पोस्टिंग से। वाह भाई वाह भाई वाह, इतनी हावी ब्यूरोक्रेसी, कमाल है बीजेपी का, कमाल है। धामी जी, आपकी सरकार को, कहाँ है सरकार आपकी? कैसे मंत्री काम करेगा, किससे काम करेगा? एग्जीक्यूट तो अफसर ने करना है। अगर अफसर के इतनी नकेल नहीं होगा, अफसर इतना हावी हो जाएगा तो मंत्री का घोर अपमान होगा। मंत्री का अपमान हो रहा है, मुख्यमंत्री का अपमान। अगर इतना ही कांग्रेस के मंत्रियों का अपमान हो रहा है तो हीरा सिंह जी, वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्यों फिर आपने बात नहीं की कभी? एक शिकायत देकर शांत हो जाना, क्यों कांग्रेस ने आगे आकर कदम नहीं उठाया इस पर? क्यों जाकर बात नहीं की? क्यों पिछले कार्यकाल में भी, बीजेपी के कार्यकाल में भी जब कांग्रेस के मंत्रियों के साथ ये हुआ तो क्यों इस समय भी ये चीजें बर्दाश्त की गई? क्यों नहीं आवाज उठाई गई इसको लेकर? मंत्री हैं वो। कांग्रेस ने तो इसको समझा ये अंदरूनी मामला है, सब मुख्यमंत्री मीटिंग करके समाधान कर देंगे, अधिकारियों को डांट देंगे या हटा आप तो मुख्यमंत्री से ही तो मीटिंग करने को कह रही हूँ मैं, आपको प्रदर्शन करने को नहीं कह रही हूँ। युवाओं का मुद्दा बहुत बड़ा है कांग्रेस के लिए, किसानों का मुद्दा, बेरोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है, अस्पतालों का मुद्दा बड़ा है। ये ब्यूरोक्रेट्स और इसकी लड़ाई में कांग्रेस क्यों पड़े? ये तो अच्छा एक्सपोज होते रहे, पता हो जाए हिंदुस्तान को। कांग्रेस का काम तो जनहित के मुद्दे, जो मंत्री हीरा सिंह जी, जो मंत्री अपने अधिकारियों को ना संभाल पाए वो पूरे राज्य को क्या संभाल लेंगे? तरफ देखेंगे। जो मंत्री अपने अधिकारियों को ना संभाल पाए वो पूरे राज्य को क्या संभालेंगे फिर? नहीं हो रहा ये। मैं नहीं समझता कि ये बीजेपी सरकार ने प्रजातंत्र की सबकी तौहीन हो रही है, केवल बीजेपी की नहीं हो रही, पूरे प्रजातंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की तौहीन हो रही है। सेंटर के मंत्री, स्टेट के मिनिस्टर हो, ये उत्तराखंड से शुरू हो रहा और ये बढ़ता जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी मौज ले, अरे भाई इतना तो हावी मत होने दो। जनता ने चुनको जिनको भेजा नीतिगत प्रश्नों पर कॉन्फिडेंस रखे, विश्वास रखे, मंत्री का सम्मान करे। मंत्री अधिकारी का सम्मान करता है, अगर इस तरह ब्यूरोक्रेट्स को करेगा तो मंत्री क्यों सम्मान करेगा? जनता ने चुनकर जिन पर उनको जनता में जवाब देना है। किस मुंह से मंत्री आज क्या कहेंगे, वो जनता में क्या जवाब देंगे? लेकिन मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं ले रहे, या मुख्यमंत्री हल्के में ले रहे, या मुख्यमंत्री अनुभव ही नहीं, या मुख्यमंत्री को बाहर दौरे से फुर्सत नहीं अपने घूमने फिरने से, उसे घूम रहे, एंजॉय कर रहे, मुख्यमंत्री का बताते देख रहा, उसे किसी बात की चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। पहला मुख्यमंत्री पूरी तरह से घूम रहा, कोई अभी तक कोई कदम ये अच्छा काम है राजनीतिक दलों का, जब खुद से कुछ ना हो तो ठीकरा फोड़ दो। संजीव वर्मा जी। मुस्कान जी, जैसे मेरे बड़े भाई हीरा सिंह बीसी ने अभी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए के ऊपर इन्होंने टिप्पणी करी कि माननीय मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं, तो केवल कोई ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं, बल्कि अपने प्रदेश के हितों का ध्यान रखते हुए हमारी केंद्र सरकार से नई नई योजनाएं लाने का वो लोग काम कर रहे हैं। वो टीएचडीसी में उत्तराखंड को 25% का अंशदान मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे नए नए संस्थान आए, हमारे रोजगार बढ़े, हमारे यहाँ कैसे आर्थिकी का विकास हो, कैसे हम हमारा जो जीएसटी का पेमेंट उसका ज्यादा अंशदान उत्तराखंड को मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए दौरे कर रहे हैं। कैसे हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा नेशनल हाईवे का काम हो, कैसे हमारे यहाँ अन्य जितने भी विभाग हैं, चाहे उसमें आप पेट्रोलियम विभाग लीजिएगा, चाहे आप स्टील अथॉरिटी लीजिए, चाहे मानव संसाधन लीजिए, और चाहे स्वास्थ्य विभाग लीजिए, वो लगातार उत्तराखंड के हितों के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं और दिल्ली से नई नई योजनाएं लाकर इम्प्लीमेंट करवाने का हम काम कर रहे हैं, ताकि उत्तराखंड को बेटर और ज्यादा बेटर हम एक एटमॉस्फेयर दे पाए, ताकि
उत्तराखंड को अधिक से अधिक हम लोग रोजगार दे पाए, उत्तराखंड को और ज्यादा सुदृढ़ कर पाए, 2025 को जो हमारा सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम कैसे जल्दी जल्दी फुलफिल कर पाए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दौड़ धूप कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि उत्तराखंड को जितनी भी मैक्सिमम सुविधाएं दे सकते हैं उसमें चाहे 30 सेक्टर्स पर जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और जो कुमाऊं का पूरा चारधाम सेक्टर एक यात्रा सर्किट है, उन सभी के ऊपर जो 30 रोपवेज की एक बड़ी परियोजनाएं हैं उनको देने के जो गुहार लगा रहे हैं, जिससे हमारा टूरिज्म को चार लगेंगे, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और हमारे कांग्रेस के मित्र हमारे बड़े भाई माननीय हीरा सिंह बंसी कह रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ही घूम रहे हैं। ऐसे नहीं घूम रहे मेरे भाई, वो काम कर रहे हैं तो राज्य हित में काम कर रहे हैं और उनका 24/7 जो नित्य पूरा चित्त उत्तराखंड की बेहतरी में लगा है कि मैं कैसे उत्तराखंड के लिए और ज्यादा बेटर कर सकूं। और जिस तरह से अभी आपने एक संजीव वर्मा जी, अब उत्तराखंड के विकास की बात हो गई हो, उत्तराखंड के विकास की बात हो गई हो, अब अपनी सराहना हो गई हो थोड़ी सी, तो वापस आ जाइए मुद्दे पर, ब्यूरोक्रेट्स पर। मुस्कान जी आ रही हूँ हीरा सिंह जी, आ रही हूँ। मुस्कान जी, जब भी मैं उत्तराखंड के हित की बात करता हूँ, अपनी योजनाएं बताने की बात करता हूँ, तो आप मेरे को एकदम टोक देते हैं कि विकास की बात क्यों कर रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लगता क्या विकास की बात सुनना? आप बताइए। मैं संजीव वर्मा जी सुनिए, आप जवाब सुन लीजिए। सवाल किया तो जवाब भी सुन लीजिए। अब सवाल किया तो जवाब तो सुनेंगे ना, अब सवाल किया तो जवाब सुनेंगे कि नहीं? सवाल किया तो जवाब सुनेंगे कि नहीं? बिल्कुल बोलिए। तो सवाल किया तो जवाब सुन लीजिए। बात मैं आ रही हूँ हीरा सिंह जी, आपने कहा कि मैं आ रही हूँ हीरा सिंह जी, रुकिए। आपने मुझे कहा कि जब भी विकास की बात होती है तो आप मुझे टोक देती हैं। मुद्दा ये है कि जब अपने ही घर में इतने खामियां हो तो आखिर आप बाहर जाकर क्या कर लेंगे? पहले अपने प्रदेश की ये खामियां दूर कर लीजिए। मुस्कान जी, मैंने जो विकास की बात कर रहा था, जो लेटेस्ट, ठीक है, समझ लिया। आपके विकास पर आपके विकास पर संजीव वर्मा जी, आपके विकास पर मैं ही आपकी सराहना करती हूँ। मेरी डिबेट में बहुत बार आपके विकास पर सराहना की गई आपकी, लेकिन आज आलोचना का समय, तो आलोचना बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ब्यूरोक्रेट्स पर आ जाइए वापस। मुस्कान जी देखिए, जिस तरह से जनता के हितों के लिए सरकार है और सबको जनहित के बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसमें चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी उतनी नहीं है जितनी जनप्रतिनिधि की है, क्योंकि जनता को जवाब ये बात हमें भी पता है संजीव वर्मा जी की जिम्मेदारी जो जवाबदेही है वो मंत्रियों की है। यही तो हम कह रहे हैं कि फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? यही तो सवाल है मेरा। मुस्कान जी, आ रहा हूँ मैं इस बात पे, आपकी इसी बात पे आ रहा हूँ। मुस्कान जी देखिए ये पूरा संज्ञान पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में अभी विगत दिन ही आया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी केंद्र के दौरे पर थे, अभी उनके संज्ञान में आया है और उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ इस मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए वो कदम उठाया है। और मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त करता हूँ कि यथा एकदम जल्दी से ही इस मामले का पूरा पटाक्षेप हो जाएगा, पूरा मामला पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह की घटनाओं की इस बात का भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, इस घटना की पुनरावृत्ति शायद दोबारा हमको देखने को नहीं मिले, और ये उत्तराखंड के हित में भी शायद यही होगा। ठीक है, उत्तराखंड के हित में भी, और उम्मीद भी आपसे यही है कि इस तरीके की चीजें दोबारा ना देखने को मिले। हीरा सिंह जी, मैं तो ये कह रहा था कि यदि धामी जी सेंटर में जा रखे विकास के लिए, अरे जो राज्य की योजना उनको तो पूरा कर लो, विकास योजना ला रहे तो अच्छा कोई ले आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करें, हम विरोध नहीं कर रहे। लेकिन आप ये तो बता दें, आपने 72 ITI स्टेट के बंद कर दिए। ये विकास का काम हो रहा है। 72 ITI जहाँ से प्रशिक्षण के बाद बच्चों को नौकरियां मिलती थी स्टेट गवर्नमेंट की,
कितने अस्पताल आपने बना दिए, क्या पहल करी उसमें, कितने पांच मेडिकल बस सर्विसेज दी आपने, 2,500 जो वो कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा में काम करे जिनको आपने हीरो का पदक दिया उनको बाहर कर दिया 2,500 को, मतलब निकल गया कोरोना को, तड़प रहे नौकरी के लिए, सब क्वालिफाइड है, सबको एक्सपीरियंस है 2-2, 2.5 साल का, वो सड़कों पर छोड़ दिया आपने बुढ़ापे का सारा पेंशन छीन ली, वो नहीं लगा रहे आप, प्रमोशन 3 मांग रहे वो नहीं लगा रहे, पुलिस की पत्नियां सड़कों पर पहले टाइम हिंदुस्तान के तहत जुलूस निकाला, हजारों की संख्या में उनका ग्रेड पे देने की बोली आपको दिखाई दे रहा, सेंटर में जा रहे, सेंटर में चेहरा दिखाने जा रहे, आप कौन सी योजना ला रहे, राज्य की योजनाएं संभाल लो, सेंटर के ले अच्छी बात है, ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दो कौन से क्षेत्र में काम, कृषि क्षेत्र में क्या किया आपने, पलायन रोकने को क्या किया, पानी के प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट अपना आपने बेच दिए, यहाँ डिफेंस के कारखाने बिक गए, सर्वे ऑफ इंडिया बिक गया, यहाँ बिल्डिंग खड़े हो जाएंगी 10 साल में 30-30 मंजिल अडानी अंबानी की, ये तो उत्तराखंड को लूट रहे, ये प्रोटेक्ट को क्या बढ़ावा दे रहे, आप टूरिज्म को क्या बढ़ावा दे रहे, कौन सी योजनाएं आप सेंटर में भेज रखी जो आप उसे क्रियान्वित करने जा रहे, आप तो घूम रहे हेलीकॉप्टर से, एक उपलब्धि तो बताएं, बहुत दिन हो गए संजय वर्मा जी, तो मुख्यमंत्री टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर से घूमता फिरता, हर एक मेले में चले गए, स्वागत कराने चले गए, वहाँ चले गए, मंदिर में चले गए, फोटो खिंचवाने, गंगा जी में स्नान के लिए फोटो, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा। मैं तो कह रहा 72 IIT जहाँ रोजगार मिल रहा है, एक पॉलिटेक्निक नहीं खोल रहा, एक अस्पताल नहीं खोला, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोला, ये प्रदेश स्वावलंबी कैसे बनेगा, सिडकुल के कारखाने बंद हो रहे, वहाँ हरिद्वार में 3 फैक्ट्रियों 400 कर्मचारी निकाल दिए, आप सुन रहे, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 1 साल से, आ रही हूँ संजय वर्मा जी, आ रही हूँ। ठीक है हीरा सिंह जी, मैं आ रही हूँ संजय वर्मा जी, उससे पहले चंद्र सिंह जी के पास एक बार मैं जाना चाहूंगी। चंद्र सिंह जी, ब्यूरोक्रेसी पर वापस आते हुए ये सवाल मेरा आपसे कि आप इसका क्या कारण समझते हैं और क्या वो कार्रवाई हो सकती है इस पर जो इन चीजों को सुधार सकती है आपके नजरिए में, क्योंकि आप खुद एक रिटायर्ड IAS रह चुके हैं, ये जब चीजें होती है अधिकारी और अफसरों में जब नहीं बनती है तो किस तरीके से बनाई जा सकती है, क्या सुझाव हो सकते हैं? उत्तराखंड में मुख्य सचिव की भूमिका कमजोर है। मुख्य सचिव ने अखबार में जो न्यूज छपी होगी, डेली देखते होंगे, सचिवों से, प्रमुख सचिवों से, अधिसचिव से टेलीफोन की बात होती होगी, तो मान्य मेरा तो ये विषय उठा रहा है, ये तो मुख्य सचिव मुख्यमंत्री तो काम नहीं सोचे, उनको फील्ड में जाना होता है, केंद्र सरकार जाना पड़ता है, और मुख्य सचिव को तो डे टू डे जो काम हो रहे हैं, कम से कम जो अखबार में सुर्खियों में आ रहा है, मुख्य सचिव उत्तराखंड क्या कर रहा है, इसलिए इस पूरे प्रकरण में मैं सबसे पहले आने लगा मुख्य सचिव को कि मुख्य सचिव ने सचिव खाते से करके बातचीत करने के बाद फाइल पे करके और फिर माननीय मंत्री खाद्य मंत्री की बात जानता है इस मामले को निपटाने के लिए, ताकि मुख्यमंत्री जी की स्तर पर नहीं जाए, छोटे छोटे मामले मुख्यमंत्री जी उपजाएंगे, ये तो अच्छी बात है, मुख्य सचिव क्या कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि उत्तराखंड मुख्य सचिव जितने भी घटनाएं हो रही है, जो गैर राजनीतिक घटनाएं हो रही है, मुख्य सचिव को इसमें ध्यान देना चाहिए। डेली अखबार उनके पास कटिंग जाती है, उनके पास छाप है, तो उसे छाप उपयोग करते हुए, ये तो 1 मिनट काम है मुख्य सचिव के लिए कि क्या मामला था, अगर गड़बड़ कहीं हुई थी तो वो फिर माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाते हैं। इसलिए ये जो न्यूज आज छपी है, मैं इसके लिए मुख्य रूप से, अगर मैं शासन में मुख्य सचिव होता तो पहले मैं इसको नोटिस ले लेता और पूरी फाइल को मंगा करके और स्टेटमेंट जारी कर देता और निराकरण कर देता। तो अब तक मुख्य सचिव ने ये पूछे जानते आए थे कि उन्होंने अब तक क्या काम किया। ठीक है संजीव वर्मा जी, मुख्य सचिव पर भी अपनी बात रख दीजिएगा। चंद्र सिंह जी ने उन्हीं को कटघरे में खड़ा किया इस तमाम घटनाओं के लिए कि आखिर वो क्यों काम नहीं कर रहे हैं इस बारे में। ठीक, मैं पहले मैंने हीरा सिंह जल्दी से रखिएगा, 2 मिनट मेरे पास बचा, जल्दी से अपनी बात जी।
तो अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि आप क्या कर रहे हो स्वरोजगार के लिए, तो स्वरोजगार के लिए मत्स्य पालन का, डेयरी उद्योग, होम स्टे, सोलर पार्क, छोटी जल विद्युत परियोजनाएं, टूरिज्म, नए नए डेस्टिनेशन के हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, होटल, हॉस्पिटैलिटी, योगा सेंटर्स और मेडी टूरिज्म, श्रद्धा पर्यटन, टूरिज्म, साहसिक पर्यटन, खनन, आबकारी, ये सारे के सारे काम स्टेट गवर्नमेंट के मैडम। हम स्टेट गवर्नमेंट का जो आर्थिकी का बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के काम है। साथ ही साथ यहाँ क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो सेंटर का पूरा योगदान और पूरा एक समर्थन और मैं सोचता हूँ एक पूरा संबल उत्तराखंड की सरकार को मिलता है, जिसके वजह से उत्तराखंड में जो तरक्की का एक पैमाना है वो डबल हो जाता है और जिसका पूरा लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलता है। अटल आयुष्मान योजना, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ के प्रत्येक परिवार, प्रत्येक 32 लाख परिवार उत्तराखंड ठीक है, समय समाप्त हो रहा है, मुख्य सचिव पर बात रख दीजिए। अटल आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हैं। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से मुख्य सचिव पर बात रख दीजिए, जल्दी से समय समाप्त हो रहा है। ये जितने भी काम है हमारी राज्य सरकार कर रही है और राज्य सरकार जनता की बेहतरी के ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। संजीव वर्मा जी, समय समाप्त हो गया लेकिन मुख्य सचिव पर बात आपने नहीं रखी। फिलहाल जिस तरीके से नौकरशाही लगातार हावी होती दिख रही है और अभी नहीं पिछले के भी कार्यकाल में इस तरीके से नौकरशाही जो है वो हावी रखी, ब्यूरोक्रेट जो है वो इसी तरीके से अपनी मनमानी करते रही और अफसरों की नहीं सुनी। अभी ये आश्वासन दिया गया है संजीव वर्मा जी द्वारा कि इस पर बातचीत की जाएगी और इस पूरे मसले को हल किया जाएगा और दोबारा ऐसी चीजें सामने नहीं आएगी। उम्मीद भी यही है कि ऐसी चीजें दोबारा सामने नहीं आए ताकि जो अफसरशाही है वो पूरे तरीके से हावी रहे और जवाबदेही जो है वो उनकी सटीक रहे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।